Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Welcome school and welcome to your online class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, and the chapter is sense organs. You can see here the different sense organs: eyes, nose, tongue, skin, and ear. Today we are going to study the topic the sense organs. First of all, we should know that what are sense organs. The special parts of our body that tells us about what is going on around us. हमारे बॉडी के वो स्पेशल पार्ट्स जो कि हमें बताते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और उन तमाम चीज़ों को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. तो ये हमारी बॉडी के स्पेशल पार्ट्स की मदद से है, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. Allah Almighty has blessed us with 5 senses: ears, eyes, skin, nose and tongue. अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, और ये 5 वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के स्पेशल पार्ट्स हैं, और ये हमें डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं. सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है आई. अब आई आपको पता है कि हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है, बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है, स्पेशल सेंस ऑर्गन है ये, बिकॉज आई का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है हमारी बॉडी के अंदर. वी सी विद आवर आइज़. हमें पता है कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं वो किसकी मदद से देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर आई. इट टेल्स अस अबाउट द कलर, शेप एंड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट. हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनका कलर कैसा है, उनकी शेप कैसी है, उनकी मूवमेंट कैसी है, या वो किस तरह से काम करते हैं, इन सब चीज़ों को विजिबली हम किसकी मदद से देख सकते हैं? अपनी आइज़ की मदद से देख सकते हैं. और इसी वजह से हम कहते हैं कि आइज़ हमारा ऑर्गन ऑफ साइट है. ऑर्गन ऑफ साइट मीन्स कि वो हमारा ऑर्गन है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इन ऑफ अ बॉडी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई. हमारी आई का स्ट्रक्चर कैसा है? इंटरनली हमारी आईज़ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि आई को हेल्प करते हैं एक ऑर्गन ऑफ साइट बनने में, या हमें चीज़ों को विजिबली दिखाने में. तो कौन कौन से डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, अब वन बाय वन हम उसकी डिटेल्स देखेंगे. द आई कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द आई बॉल, देन आईलिड्स, आईलैशेस एंड टीयर ग्लैंड्स. ये 4 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आई के, जो विजिबली हम आउटर जो है वो देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. जैसे अगर हम किसी भी ह्यूमन की आई देखते हैं, जैसा कि आपको बिल्कुल राइट साइड पर नज़र भी आ रही होगी, तो आई के अंदर एक बहुत विजिबल चीज़ आपको कौन सी नज़र आएगी? आई बॉल नज़र आएगा. ठीक है, उसके बाद आईलिड नज़र आएगी. आईलिड जो है वो कवर करती है हमारे आई बॉल को. उसके बाद आपको आईलैशेस नज़र आएंगे, और इन्हीं आईलिड्स के बिल्कुल नीचे आपको साइड पर टीयर ग्लैंड्स होते हैं. और ये टीयर ग्लैंड्स क्या होते हैं? जिनके वजह से आंसू बनते हैं. जैसे हमारी आईज़ हैं, जब हम रोते हैं या वैसे कोई अगर चीज़ चली जाए आई में, तो आंखों से आंसू जो आते हैं वो इन्हीं टीयर ग्लैंड्स की वजह से आते हैं. और ये बिल्कुल आई की जो आईलिड है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से आई ग्लैंड्स की मदद से यहाँ पर टीयर्स बनते हैं, और टीयर ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से सिक्रीशंस निकलती हैं जिसको हम टीयर्स बोलते हैं. सो दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई. अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ एन आई. अब हमारे पास मेन पार्ट्स में वो वाले पार्ट्स आ जाएंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं. अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे वो एक्सटर्नल थे, जो कि हमें किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल की अगर हम आई देखते हैं तो हमें फिजिकली वो बाहर से नज़र आते हैं. लेकिन उस आई के स्ट्रक्चर के पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कितने पार्ट्स हैं और वो कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? इन फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया एंड लाइट रेज एंटर थ्रू इट. कॉर्निया, जब हम अपनी आंख देखते हैं तो आंख के अंदर जो वाइट कलर का पोर्शन हमें नज़र आता है, एक तो आई बॉल है,
आई बॉल के आसपास जितना भी वाइट कलर का पोर्शन होता है, जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉर्निया। और कॉर्निया वो जगह है जहाँ से लाइट रेज, जो रोशनी होती है, वो हमारी आंख के अंदर एंटर होती है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। सो कॉर्निया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है आइरिस। आइरिस क्या है, द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। अब हमारे पास हमारी आंख के अंदर आई बॉल देखें क्या होता है, कलर्ड। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों की आइज़ का कलर डिफरेंट होता है, कुछ का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, तो ये डिफरेंट कलर होते हैं आइज़ के। असल में ये कलर किसका कलर होता है, ये आइरिस का कलर होता है, जिसकी वजह से हमारी आंख का एक स्पेशल हम कहते हैं कलर है। सो कलर पार्ट जो है हमारी आई का, दैट इज कॉल्ड द आइरिस। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, अ होल इन मिडल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। अगर कभी आपने अपनी आई को गौर से देखा हो मिरर के अंदर, अगर नहीं भी देखा तो आप इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। अब आपकी आइरिस जो कलर्ड पार्ट है, जो आई बॉल का कलर्ड पार्ट है, जिसको माइरस बोल रहे हैं, उसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर में एक छोटा सा आपको होल नज़र आएगा, बिल्कुल राउंड किस्म का, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने में। जैसे ही फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा रोशनी से आते हैं, ठीक है, और जैसे किसी रूम में एंटर होते हैं, बाहर रोशनी ज़्यादा है और रूम के अंदर रोशनी कम है, तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा। ये जो होल होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो और हम क्लियरली उस चीज़ को देख सकें। और जैसे ही हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे हम घर में हैं, किसी रूम में हैं, और हम बाहर जाएंगे जहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, तो फ़ौरन से ये जो प्यूपिल है ये अपने होल को, साइज़ को छोटा कर लेगा ताकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट हमारी आई के अंदर जो है वो एंटर ना हो और उसको डैमेज ना करे। तो प्यूपिल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज़ द होल विच इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द आइरिस। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा लेंस। अब हर एक जो आई होती है, चाहे ह्यूमन आई हो या कोई भी एनिमल की आई हो, तो उसके अंदर लेंस जो है वो ज़रूर होता है और लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट विच हेल्प टू फोकस लाइट। अब हर आंख के अंदर लेंस होता है, जैसे ही प्यूपिल है, प्यूपिल के बिल्कुल पीछे आपको लेंस मिलेगा। और लेंस का काम क्या होता है, एक तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है, ताकि ये अपने साइज़ को एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द लाइट। अगर लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली लेंस अपने साइज़ को फिक्स कर सकता है, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कुछ फ्लेक्सिबल होता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है, ताकि हम क्लियरली किसी भी चीज़ को जिसको हम देखना चाहते हैं उसको हम बहुत क्लियरली फोकस कर सकें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है रेटिना। द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना ऑन विच इमेजेस फॉर्म्ड। अब रेटिना हमारे आई का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है, एक तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारी आंख के अंदर जब लाइट एंटर होती है, तो लाइट के एंटर होने के बाद जो तस्वीर बनती है उस चीज़ की, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, वो कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। और रेटिना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो हम कहते हैं कि रेटिना एक तो लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, और दूसरा ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का वर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं आई के लिए। जैसे हम अक्सर शॉप्स पर जाते हैं जहाँ से हम ग्लासेस ख़रीदते हैं या लेंस ख़रीदते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल शॉप्स। तो ऑप्टिक का वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, आई के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्टिक नर्व हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर आई। When light hits the retina, its cells makes nerve signals which pass along the optic nerve to the brain. जैसे ही लाइट आकर टकराती है रेटिना के साथ, तो रेटिना के बिल्कुल साथ हमारे पास कुछ नर्व सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स का काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक। तो ये फ़ौरन से ब्रेन आई से मैसेज लेंगे, और आई का मैसेज ऑप्टिक नर्व की थ्रू, ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक पहुंचा देंगे। तो ब्रेन उसको फिर डिकोड करेगा और हमें उस इमेज जो बनी होगी रेटिना के ऊपर उसको देखने में हेल्प आउट करेगा। सो ऑप्टिक नर्व इज़ द लास्ट पोर्शन जहाँ पर आकर पूरी प्रोसेसिंग जो है आई की कंप्लीट हो जाती है। तो ये वो डिफरेंट पार्ट्स थे, मेन इंटरनल पार्ट्स थे आई की, जिसकी मदद से हमारी आई की पूरी फंक्शनिंग होती है स्टेप बाय स्टेप, और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Here you can see the different parts of the structure of human eye which we have already discussed. Here you can see the cornea, pupil, iris, retina, lens, and this is here the optic nerve.
and these all structures make the all the parts of the human eye, and this is very important in its function and structure. So that's all about our today's topic. Hopefully it's very understandable for you. Thank you so much. Meet you in next class with a new and a fresh lecture. Keep calm and Allah Hafiz.